कहानी का नाम पानी में गई आपकी पूरी जिंदगी। अकेला जटाशंकर नाव पर सवार था। वह नाव के नाविक जटाशंकर से बातें करने लगा। नाविक को बातें में कोई रस नहीं था। दूर दूर तक कोई दूसरा नाव भी नजर नहीं आ रही थी। किनारा अभी दूर था, अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था। नदी बहुत गहरी और तेज धारा वाली थी। मौसम बिगड़ रहा था, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। हल्का बौछारे का प्रकोप प्रारंभ हो गया था। आसपास छाई हरियाली को देखकर घटाशंकर का मन आकाश में उड़ रहा था। उसे नाविक से पूछा, क्यों भाई, कितने पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, हुजूर, अनपढ़ हो। अरे, तुम्हें गणित विद्या आती है कुछ? यह जानकर कि नाविक अनपढ़ है, उसका उपवास करते हुए अहंकार से तन कर घटाशंकर ने पूछा। नाविक उदास आंखों से झांकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। सुनकर मुस्कुराते हुए घटाशंकर ने कहा, फिर तो 4 आना जिंदगी तुम्हारी पानी में गई। घटाशंकर ने फिर पूछा, तुम्हें कुछ पता है कि विज्ञान की क्या नई खोज है? कुछ विज्ञान आती है तुम्हें? नाविक रुआस होकर बोला, बिल्कुल भी नहीं हुजूर, हम तो बचपन से ही नाव चलाते हैं, नदी जानते हैं, पानी जानते हैं और आमने सामने का किनारा जानते हैं। विज्ञान हम क्या जाने? घटाशंकर ने अपने चेहरे की बनावट से उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, फिर तो और 4 आना अर्थात आधी जिंदगी तुम्हारी पानी में गई। उसे अपनी बुद्धिता पर बड़ा गर्व था। अपने प्रश्नों और ना में मिल रहे उत्तरों से वह बड़ा ही प्रसन्न था। जटाशंकर बड़ा परेशान हो रहा था। उसका उपवास उड़ाते घटाशंकर पर वह अंदर ही अंदर बहुत नाराज भी हो रहा था। घटाशंकर ने कुछ ही पलों के बाद फिर प्रश्न किया, कुछ ज्योतिष विद्या आती है तुम्हें? ग्रह नक्षत्रों की यह दुनिया, कुंडली और हस्तरेखाएं कुछ आती है? जटाशंकर आक्रोश युक्त परेशान के स्वरों में कहा, बाबू साहब, हम तो ठहरे गरीब और अनपढ़ आदमी, हमें यह सब कहाँ से आएगा? ना सुनकर घटाशंकर बोले, अरे, फिर तो तुम्हारी पौन जिंदगी पानी में गई। इतने में थोड़ी आंधी चलने लगी। तूफान के कारण नदी की लहरें में उछाल आ गया। नाव डगमगाने लगी। नाविक समझ गया कि पानी तेज होने वाला है। नाव हिचकिचाहटे खा रही है। अब कुछ ही देर में यह पलटकर डूब सकती है। सोचकर उसने घटाशंकर से पूछा, बाबू साहब, आपको तैरना आता है? घटाशंकर घबरा कर बोला, नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। मुस्कुराते हुए जटाशंकर ने कहा, अब नाव डूबने वाली है, मैं तो अभी कूदता हूँ, तैर कर पार हो जाऊंगा, लेकिन आपको तो तैरना आता नहीं। मेरी तो पौन जिंदगी ही पानी में गई, पर आपकी तो पूरी जिंदगी पानी में गई। दूसरों की अज्ञानता देखना आसान है, अपनी अज्ञानता कौन देख पाता है? और जो अपनी अज्ञानता देखना शुरू कर देता है, समझो कि उसे ज्ञान की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। कहानी का सारांश, दूसरों का उपवास उड़ाना भी आसान है, लेकिन वैसी ही परिस्थिति अपने साथ होने पर ढंग से रोया भी नहीं जाएगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।